कारीन का क्या रोल है? देखें, कारीन को समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो ज़िक्र हुआ है कि अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अब ये जो वसवसे फूँकना, ये किसका काम है? ये कोई आउटसाइड जिन नहीं होता। ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू आवर मुस्लिम स्कॉलर्स ये आपका कारीन है। वो कारीन आपके बारे में एक-एक बात जानता है। आप जब से पैदा हुए हैं, आपका नाम उसे पता है, आपके पेरेंट्स का उसे पता है, आपकी हैबिट्स का उसे पता है, उसे हर चीज़ पता है और डेथ तक वो आपके साथ ज़िंदा रहेगा। अब ये कारीन आपको इन्फ्लुएंस करता है। ये कारीन आपको कैसे इन्फ्लुएंस करता है? इट डिपेंड्स कि आप इसको फीड कितना करते हैं। इकबाल सल्फ़ी से आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से वाक़यात उन्होंने सुने कि जिन्नात खुद बताते हैं कि फीड कैसे होते हैं। एक तो म्यूज़िक जो है ना, ये जो है हैवी मेटल हो गया, ये बहुत पसंद है जिन्स को, अकॉर्डिंग टू जिन्स, इकबाल सल्फ़ी के मुताबिक। इसके अलावा दूसरा म्यूज़िक भी उन्हें बहुत पसंद है, उनकी ये खुराक है। इसी तरह पोर्नोग्राफ़ी बहुत ज़्यादा ये उनको पसंद है और ये उनकी बहुत ज़बरदस्त खुराक है डेफिनेटली। तो हम उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें हदीस में बताया कि राइट हैंड से खाना खाएं, लेफ्ट से मत खाएं, क्योंकि लेफ्ट से खाएंगे तो शैतान को भी आप फीड करेंगे। लेकिन इब्न तैमिया अपनी बुक में लिखते हैं कि बुक है जिन एंड ह्यूमन सिकनेस। इब्न तैमिया उसमें कहते हैं कि अगर हमारे सामने हिडन वर्ल्ड खुल जाए जिन्स का, तो हमें पता लगेगा कि इस्लाम की एक एक बात में कितनी हिकमत है। तो चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही न्यू एवरीथिंग फ्रॉम वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, उनकी बात मानने में ही फ़ायदा है। अब उन्होंने राइट हैंड से खाने का कहा है तो राइट हैंड से खाना है। पानी बैठ के पीने का कहा है तो बेहतर है बैठ के आप पिएँ, 3 सांसों में पिएँ, उस तरह से पिएँ। बाथरूम आपने जाना है, पहले लेफ्ट फीट रखें, मस्जिद से निकलना है राइट फीट। ये सारी चीज़ों का ताल्लुक देखिए इन चीज़ों से जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसकी खुराक से ताल्लुक है। और इसीलिए जो राकीज़ होते हैं वो अपने आप को वज़ू में रखते हैं हर वक्त। वज़ू में नहीं रखेंगे तो उन पे अटैक्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। कभी आप उनसे पूछिएगा कि उन्हें कितना डिफ़िकल्टी होती है। इकबाल सल्फ़ी ने खुद मुझे एक दिन बताया था कि आग से खेलना जो है आसान नहीं है। आग से खेलना बहुत मुश्किल है और आग से खेलने के लिए मुझे हर वक़्त जो है वो पानी में होना पड़ता है। पानी से मुराद है मुझे वुज़ू में होना पड़ता है। ये जो जिन है कारीन, अब इसका क्या रोल है? इसके साथ किस तरह से कन्वर्स करते हैं सूथसेयर्स, मैजिशियंस वग़ैरह? किस तरह से वो डीलिंग्स करते हैं इसके साथ? ये एक अलग सब्जेक्ट है, इसमें इंशाल्लाह हम बात करने वाले हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस हदीस यू मस्ट नो कि देयर इज़ अ इविल कंपेनियन विद यू। आया भी है इसके ऊपर। आया क्या है जी? आया ये है कि हिज़ डेविल कंपेनियन क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अतग़यतुहु वलाकिन काना फ़ी ज़लालिम बईद। He, the devil companion, will say, Our Lord, I did not make him transgress, but he himself was in extreme error. Chapter 50, सूरह कहा, verse number 27. So, कुरान में भी कारीन देखें, कारीन का लफ्ज़ आया। अब ये कारीन है evil companion, according to the translators. ये devil companion है, वो जो हमारे साथ पैदा किया गया। अब ये वो है जो हमें वसवसे डालता है। ये स्ट्रांग हो जाता है, ये स्ट्रांग होता है तो गुनाह की तरफ हमें माइल करता है। ये वीक पड़ जाता है तो इंसान जो है वो अच्छाई की तरफ चला जाता है। असल में हमारे कंट्रोल में है। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाए, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद कह रहा है, क़यामत वाले दिन वो क्या कहेगा कि मैंने इससे गुमराह नहीं किया था, इसने खुद मुझे फीड किया था। और इससे मुझे फीड करके इतना स्ट्रांग बना दिया था कि मैं इस पे हावी हो गया। जब मैं इस पे हावी हो गया तो बस ठीक है, फिर आई यूज्ड टू कंट्रोल हिम। सूथसेयर्स जो होते हैं, किस्मत का हाल बताने वाले होते हैं, मैजिशियंस जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि इनकी डील हुई होती है आपके कारीन के साथ। मिसाल के तौर पे मैंने किसी पे मैजिक कराना है, अल्लाह रहम करे। मैं जाऊँगा मैजिशियन के पास और मैं उसे जाके कहूँगा जी कि फलाना बंदा है, तो उसके ज़हन में आप ये बात डलवाएँ, या मेरी उस माशूका जो है वो भाग रही है तो उसको दोबारा मेरे पास आप लेकर आएँ। अब होता ये है कि वो अपने कारीन के थ्रू उसके कारीन को हाज़िर करते हैं। उसके कारीन को कैसे हाज़िर करते हैं? थ्रू सम रिचुअल्स। ये कोई आम सी बात नहीं है, इसके लिए रिचुअल्स करने पड़ते हैं। अब जो भी ये क्लेम करता है कि जिन्स मेरे अंडर हैं, तो दिस इज़ अ वेरी फॉल्स क्लेम, बिकॉज़ जिन्स किसी के अंडर नहीं आते। ये एक अलग बात है, ये एक अलग मौज़ू है कि जिन्स आपके शागिर्द हैं, जिन्स आपसे कुछ सीख रहे हैं, जिन्स आपसे कुरान पढ़ रहे हैं, कुछ उलमा से कुरान सीख लेते हैं, वो आपकी इज़्ज़त करते हैं। इज़्ज़त करके वो आपको कुछ बातें बताते हैं, आपकी कुछ हेल्प कर देते हैं, लेकिन वो भी जायज़ नहीं है हमारे नज़दीक। उलमा उसकी भी इजाज़त नहीं देते, क्योंकि अगर इसकी इजाज़त होती तो सहाबा से वलीउल्लाह बड़ा कोई भी नहीं था। सहाबा फिर बैटल्स में उनसे मदद लेते। अब ये जो मैजिशियंस हैं, ये किस तरह से हाज़िर करते हैं कारीन को? ये उसके साथ डील करते हैं। उनका जो कारीन है, सबसे पहले तो वो डील करेगा उससे। वो कहेगा कि अच्छा चलें ठीक है, मैं उसके कारीन को बुला कर लाता हूँ। लेकिन इसके बदले आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि आप अपने पाँव पे यूरिन की इंक से जो है वो कुरान की आयत लिखेंगे। और वो ये कह सकते हैं जी कि आप जो है वो ज़िना करेंगे। जब ये इस तरह की चीज़ें करते हैं तो जिन्स को एनर्जी मिलती है और जिन्स इनके साथ जो है वो कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं, कारीन जिसे कहते हैं। तो बहरहाल ये है कारीन का कॉन्सेप्ट। कारीन का कॉन्सेप्ट बहुत से लोगों को नहीं पता। दे डोंट नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन। हमारे साथ एक जिन भी है, हमारे साथ एक शैतान भी है। यस, अल्लाह ने हमारे साथ एक शैतान पैदा किया है एंड थ्रू दैट जिन वी आर बीइंग टेस्टेड। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के टेस्ट है, अल्लाह नोज़ बेस्ट। अगर तो हम ज़ाहिर है ऐसे एक्शंस करेंगे सच एज़ पोर्नोग्राफी वगैरह-वगैरह, ये जो सारे सिन्स होते हैं, तो एंजल्स तो भाग जाते हैं इन चीज़ों से। एंजल्स तो साथ नहीं रहते, फिर उस जिन को जो है वो स्ट्रेंथ